रोहित जी आपका ऑडियो वीडियो तो चालू कीजिए सर। रोहित जी आपका एटलीस्ट ऑडियो या वीडियो चालू कीजिए। रोहित जी इसमें रोहित जी की स्पेलिंग ROHET है। क्या? रोहित जी के नेम की स्पेलिंग ROHET है, जबकि अभी भाई SIT होता है। वो तो पुराना है, लेकिन मैंने उनको बताया उनका नेम करेक्शन क्या होना चाहिए। शायद आपने गाइड किया शायद कुछ। ना ना, आप पूछिए अभी उनको। हम्म। मेरा नेम करेक्शन ऐसा नहीं होता भाई ना। अब प्रैक्टिकल पर्सन भाई, ये सब नहीं करता मैं। ये सब उनको बताया है मैंने नेम करेक्शन के बारे में। नेम करेक्शन के बारे में उनको सिखा चुका हूं मैं, ठीक है ना। वो उससे मेरे से वैदिक भी लोजू पढ़े से। हैं। ये सब उनका पुराना है नाम। अच्छा जी। ये सब उन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। वो तो उनकी मर्जी है भाई। रोहित जी देखो, ऑन हो गया है सर। मुझसे पूछा गया कि आपका ये नाम ऐसा क्यों है स्पेलिंग, ROHET रोहित। अच्छा ये तो पुराना है ना। हाँ। आप बताइए सबको, क्या मैंने आपको ऐसा सिखाया? नहीं ना। तो फिर ये तो पुराना है, आपने चेंज नहीं करे किया है, ठीक है ना। ये चलो तो सर, पुराना ही। कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है सर। अखिलेश जी, जी हाँ सर। इसी में ही लोगों का इंटरेस्ट समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आ गई कैसे मैडम, मेरी आ पेमेंट लेट गई आती है। ज्वाइन कर रही है। चलो फिर अपना अपना यही करते हैं अभी, डेमो काइंड क्लास करते हैं घुमा के, ठीक है। थोड़ा हटके डेमो करूंगा मैं। ठीक है प्लीज ठीक सुन है। लीजिएगा जी, इसमें क्वेश्चन वगैरह होगा नहीं, क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे इसमें। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है पर्सनली पूछ लीजिएगा, हाँ फोन करके पूछ लीजिएगा। रोहित जी को पता है, अगर मैं किया तो कभी मुझे क्रॉस नहीं करते हो, ठीक आप भी कोई क्रॉस नहीं करते हो। चलिए मनीषा जी ज्वाइन ठीक। कर रही है, मैंने एडमिट किया उनको अभी, जस्ट हो गया। अच्छा अच्छा। मनीषा जी नमस्ते, आवाज आ रही है उनकी? मनीषा जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, हरे कृष्णा। सर कहाँ है अभी? मोहन जी? हाँ, वो नहीं ज्वाइन किए क्या अभी तक? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं, वो कोई भी बात नहीं ज्वाइन है। जो करेंगे जो है सर। वैसा उनका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर। मैं सबको ओके सर, थैंक यू, स्टार्टिंग थैंक से अभी करना है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते। न्यूमरोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष काटे फ्रॉम मुंबई। आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, न्यूमरोलॉजी का असर होता है लाइफ के ऊपर, नंबर्स के असर होते हैं लाइफ के ऊपर। और नंबर जो है वो हर नंबर प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें 3 सिस्टम हम जानते हैं। एक तो है चाइल्डियन, दूसरा है वैदिक, और तीसरा है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। तो थोड़ा पाइथागोरस के बारे में जानते हैं, इनकी इंट्रोडक्शन जानते हैं कि पाइथागोरस जो थे वो ग्रीक के फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। और इनका नाम तो एजुकेशन सिस्टम में भी है, पाइथागोरियन पाइथागोरियन थ्योरम, आपने पढ़ा ही होगा, सारे फॉर्मूलाज वगैरह। तो पाइथागोरस जी मैथमेटिशियन थे, ग्रीक में रहने वाले थे। और उन्होंने सर्च करा कि किसी इंसान की लाइफ उसकी डेट ऑफ बर्थ से और उसके नेम से बहुत अफेक्टेड होती है। इंसान की लाइफ जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर नाम का और उसके डेट ऑफ बर्थ का होता है। ये उन्होंने सर्च करा, उन्होंने स्टडी करना चालू किया, कार्मिक नंबर की स्टडी की। और एक बार सब कुछ ये शास्त्र खत्म होने के बाद, स्टडी होने के बाद, उन्होंने एक स्कूल खोला जिसमें वो न्यूमरोलॉजी पढ़ाते थे, जिस स्कूल का नाम था पाइथागोरियनिज्म। अब सब स्टूडेंट उनके साथ पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे, लोग बड़े चाव से उनके साथ पढ़ते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक कसम खिलाई, एक प्रॉमिस करवाया कि आप जब भी स्कूल से बाहर जाओगे
तो इस नॉलेज के बारे में, इस न्यूमरोलॉजी के बारे में, इस शास्त्र के बारे में स्कूल के बाहर किसी से भी डिस्कस नहीं करोगे। न्यूमरोलॉजी की बातें जो आप पढ़ोगे स्कूल के अंदर, वो आप स्कूल के बाहर बिल्कुल नहीं बताओगे, ना किसी से कोई डिस्कस करोगे। इसकी कसम दी थी। तो इससे हुआ क्या, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का ज्यादा प्रचार हो नहीं पाया। वो जो न्यूमरोलॉजी है वो सीमित लोगों तक प्रचार हुआ उसका, बाकी लोगों के पास वो नहीं गई। लेकिन पाइथागोरस के बाद कुछ फिलोसोफर साथ आए, उन्होंने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का प्रचार किया और उसे आगे बढ़ाने में मदद की। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। वेस्टर्न में, फॉरेन में पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी फेमस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जानने वाले लोग हैं, बट उनकी संख्या जो है, उनके नंबर जो है वो कम है, कम लोग जानते हैं। और कुछ लोग जानते हैं, या तो आधा जानते हैं, या तो किसी को आधी इंफॉर्मेशन है, आधे बेस के ऊपर उनको पढ़ाया गया। तो फिर बहुत लोगों को ये लगता है कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी अच्छी नहीं है, हमको मजा नहीं आया, वो अच्छी नहीं है, सिर्फ लोशो ग्रिड ही अच्छा है। तो आजकल क्या है, लोशो ग्रिड का ज्यादा बोलबाला है क्योंकि वो इजी है, 492357 816। अब लोगों ने उसके ऊपर ही करना शुरू कर दिया। अब ये अलग बात है, कुछ लोग दो चार चीजें बताते हैं लोशो ग्रिड के थ्रू, बिकॉज ऑफ उनकी इंट्यूजन लेवल बढ़ गई। तो उनका इंट्यूजन और एक्सपीरियंस के दम पे वो दो चार चीजें बोलते हैं, वो कभी कभी सटीक बैठती है, ये बातें हैं। लेकिन पाइथागोरस की बराबरी ना तो लोशो ग्रिड कर सकता है, ना तो वैदिक कर सकता है। वैदिक अपने आप में अच्छी विद्या है, पाइथागोरस उससे आगे है, वो भी अपने आप में कंप्लीट विद्या है। ठीक है, तो सबसे पहला, हर नंबर जो है वो एक प्लैनेट को डिनोट करेगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है, सबसे पहले हम समझते हैं न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? तो न्यूमरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ नंबर्स, स्टडी ऑफ नंबर्स इन योर लाइफ। ठीक है, इट इज अ bunch of knowledge that deals with occult significance of numbers। तो आप कह सकते हो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटर्स इन योर नेम, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ लेटर्स इन योर नेम। ये न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन है। शॉर्ट फॉर्म में आप इतना ही बोलोगे, स्टडी ऑफ नंबर इन योर लाइफ। ठीक है, तो हर नंबर जो है एक प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करेगा, एक नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 2 जो है वो मून को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 3 जो है जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा, जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 4 जो है वो यूरेनस को रिप्रेजेंट करेगा, यूरेनस मतलब राहु हो गया। नंबर 5 जो है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा, बुध। नंबर 6 जो है वो विनस शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नंबर 7 जो है वो नेपच्यून को रिप्रेजेंट करेगा, नेपच्यून मतलब केतु। नंबर 8 जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा, सैटर्न मीन्स शनि। नंबर 9 जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स मंगल देव। ठीक है, अब चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को ओमिट किया गया है, मतलब उसको कैंसिल किया गया है। चाइल्डियन नंबर जो टेबल है उसमें हम देखेंगे 1 से लेकर 8 नंबर तक ही है, 9 नंबर को लेते नहीं। अब ऐसा क्यों? तो आपने जिसने भी पढ़ा है लोशो तो उसको यही बताया गया होगा कि 9 नंबर ईश्वरीय अंक है। ठीक है, इसलिए हम उसको लेते नहीं है। लेकिन 9 नंबर की एक और कमाल है, 9 नंबर वाले लोग फिलैंथ्रोपी होते, अपना भला, घर वालों का भला, नेबर्स का, आजू बाजू वालों का भला और समाज का भला, फिलैंथ्रोपी होते, स्पिरिचुअल होते। 9 नंबर इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इनको वॉरियर भी कहा जाता है।
सेनापति कहा जाता है। ठीक है, तो 9 नंबर में कोई भी नंबर आप ऐड करोगे तो सिंगल डिजिट में वही आंसर आएगा। 9 नंबर में आपने 4 ऐड कर दिया तो आंसर आपका 4 ही आएगा। 9 + 4 13 हो गया, और 13 का 1 + 3 = 4 हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, 9 में आपने 6 ऐड कर दिया तो भी आंसर आपका 6 ही आएगा। 9 + 6 = 15, और 15 का हो गया 6। सेम थिंग, 9 में आप कोई भी नंबर मिला दो, आप 9 में आप 8 मिला दो तो भी आंसर आपका 8 ही आएगा। 9 और 8 17 हो गया, = 1 + 7 = 8। कहने का मतलब ये है कि 9 नंबर में आप कोई भी नंबर ऐड करो, सिंगल डिजिट में वो ही नंबर आएगा। तो ये 9 नंबर का मिरेकल है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें नंबर आप ऐड करोगे तो वही आएगा ना, ये कमाल सिर्फ 9 नंबर में है। 9 नंबर ईश्वरीय अंक भी कहा जाता है। जिसका डेस्टिनी नंबर या बेसिक नंबर या तो 3 है या 9 है, उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जितना नॉनवेज खाएगा उसकी लाइफ में हर्डल्स आएगी। या तो नॉनवेज ना खाए या फिर नॉनवेज को कम करे। अगर नहीं हो रहा है तो कम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ईश्वरीय अंक है। नंबर 3 हो गया, जुपिटर है, नॉलेज है। ठीक है, और 9 नंबर है, वो तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, भगवान का नंबर है। इसको हनुमान का नंबर भी बोला जाता है, हनुमान जी का नंबर। तो जिसको मंगल का इश्यू है उनको हनुमान जी का चालीसा भी पढ़ने बोलते हैं, हनुमान चालीसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं, वैदिक ग्रिड की बात करते हैं। वैदिक ग्रिड जो है वो अपने आप में लोशु से भी आगे है। इसके कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं। जैसे कि हम अभी वैदिक ग्रिड देखते हैं, ये वैदिक ग्रिड है। ठीक है, इसमें मैं ग्रिड बना रहा हूं, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, पहला है 3 1 3 1 9 6 7 5 6 7 5 और 2 8 4। नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 4। ये हमारी वैदिक ग्रिड है। ठीक है, ये हमारी है वैदिक ग्रिड। अब इसके अलग अलग योगा भी है, जैसे कि 319 है, 319। तो इसका योग है इंटेलेक्चुअल एंड सोशल सक्सेस। ठीक है, 6 7 5 बिजनेस सक्सेस, 2 8 4 हार्डवर्क सक्सेस। मोहन वर्मा जी ने ज्वाइन किया है, चलो कोई बात नहीं, हार्डवर्क सक्सेस। ठीक है, 2 8 4 हार्डवर्क सक्सेस, 7 6 7 5 बिजनेस सक्सेस, 319 इंटेलेक्चुअल एंड सोशल सक्सेस। ओके, देन वर्टिकल देखते हैं, 3 6 2 ये होता है प्लानिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, 1 7 8 स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड सोशलिस्ट। ये 1 7 8 हो गया। देन 9 5 4 इसको कहा जाता है क्विक एक्शन एंड डिसीजन। ओके, देन और वो ये देखते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ने क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल। 3 7 4 3 7 को बोलेंगे, 3 7 4 को बोलेंगे आप सक्सेस। एंड 9 7 2 9 7 2 इसे आप कहेंगे, मोहन जी नमस्कार, पढ़ाने के चक्कर में आपको भूल गया मैं, नमस्ते। न्यूमरोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है।
और मनीषा जी ने आपका परिचय दिया था मुझे, उस दिन आपने कॉल किया था, वही हो ना? मैं पहचान गया आपको। 972 ये है करेज। ये कुछ प्लेन्स है वैदिक ग्रिड के। तो वैदिक ग्रिड में हम ये प्लेन्स भी पढ़ेंगे, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 319 657 इसके बेस पे हम करेंगे ना, इससे भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो पढ़ेंगे हम वैदिक में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथागोरस की ग्रिड। पाइथागोरस की भी एक अलग ग्रिड है, उस पर हम चलते हैं। लिखो या मिटाओ? मिटाओ क्या? मिटा दो चलो। पाइथागोरस की ग्रिड सिंपल है, पाइथागोरियन ग्रिड। पाइथागोरियन ग्रिड है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरी लाइन हो गई, ये चौथी लाइन हो गई। पाइथागोरियन ग्रिड की वेरी सिंपल ग्रिड, पहला है 1, लाइन से जाएगा सब। ये है 2, ठीक है, ये है 3, यहां पर है 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी इजी ग्रिड। इसके भी अपने कुछ योग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 6 9 है, तो इसको आप कहोगे एरो ऑफ इंटेलेक्ट, एरो ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, सेकंड है 2 5 8, एरो ऑफ इमोशन एंड सेंसिटिविटी, या तो इमोशन भी बोल सकते हो, सेंसिटिविटी। ठीक है, देन 1 4 7, एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ओके, 1 4 7, एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी। देन वर्टिकल देखते हैं, 1 2 3, इसको बोलते हैं एरो ऑफ प्लानर, एरो ऑफ प्लानर। देन 4 5 6, एरो ऑफ विल पावर। ओके, देन 7 8 9, एरो ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो 3 6 9 होगा तो इंटेलेक्चुअली अच्छा होगा, 2 5 8 होगा तो उसके अंदर प्रॉपर इमोशंस होंगे जितनी जरूरत है। बिल्कुल इमोशंस नहीं होंगे तो इंसान का दर्द समझ नहीं पाएगा, वो भी जरूरी है, तो इमोशंस की भी जरूरत है। 1 4 7, एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी। बनी बनाई बातों पे भरोसा नहीं करता, उसको हर चीज की डिटेल चाहिए। जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया था, इनको क्या नाम इनका, रंजित जी को बताया था प्रैक्टिकलिटी का मतलब, तो उसको हर चीज की डिटेलिंग चाहिए, तब जाके वो आदमी उस काम में हाथ डालेगा। तो 1 4 7 का मतलब है एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी। 1 2 3, एरो ऑफ प्लानर, जिसके पास 1 2 3 है वो प्रॉपर प्लानिंग करता है। ठीक है, 1 इज अ सन, 2 इज अ क्रिएटिविटी, 3 आल्सो क्रिएटिविटी, प्लानिंग, नॉलेज, इसलिए एरो ऑफ प्लानर 1 2 3। नंबर 4 5 6, ये भी एक एरो है, इसको बोलते हैं विल पावर। विल पावर इनकी स्ट्रांग होगी, कोई चीज करने की, उसको अंजाम देने की जो विल है ये इनके अंदर स्ट्रांग होगी। नंबर 7 8 9, एरो ऑफ एक्टिविटी। अगर ये नहीं होगा तो एक्टिविटी वो कर नहीं पाएगा, हेजिटेशन होगी उसको। ठीक है, तो अगर 3 6 9 नहीं है पाइथागोरस में, कोई नंबर समझो 3 6 9 है, एक मिसिंग है और 3 और 9 है, तो भी वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। तीनों में एक भी नंबर है तो भी वो अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर 3 6 9 या कोई भी योग में सारे नंबर मिसिंग है तो वो खराब है। अगर एक भी नंबर, फॉर एग्जांपल 3 6 9 का मैं योग देखता हूं, अगर 3 6 9 में कोई भी नंबर नहीं है, तीनों नंबर मिसिंग है, तो वो खराब है। एक या दो नंबर है तो वो ठीक है। पाइथागोरस में माना गया ग्रिड में कि अगर कोई सारे नंबर मिसिंग है तो वो माइनस पॉइंट में जाएगा। ये ऐसी एक थ्योरी है, हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं है,
आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इसका यूज नहीं है। पाइथागोरस के ग्रिड के ऊपर डिपेंड नहीं है। पाइथागोरस के अपने महादशा, दशा, पाइनेकल नंबर, इवेंट नंबर, वो अपनी चीजें हैं, चैलेंज नंबर एंड ऑल थिंग्स। लेकिन फिर भी ये एक बेस है, तो ये चीजें भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बताना जरूरी है। अगर 369 नहीं है तो आप उसको बोलोगे आप पुअर मेमोरी। अगर 369 मिसिंग है, सारे नंबर मिसिंग है, तो इसे आप कहोगे पुअर मेमोरी। अगर 258 तीनों नंबर मिस है, तो आप इसे कहोगे एब्सेंस ऑफ इमोशंस एंड इमोशंस एंड सेंसिटिविटी। ठीक है। देन उसके बाद 147 नहीं है, तो आप बोलोगे एरो ऑफ इनप्रैक्टिकलिटी, एरो ऑफ इनप्रैक्टिकलिटी। ठीक है। अब ऊपर वाला देखते हैं, 1 2 3 अगर पूरा मिसिंग है तो आप इसे कहोगे एब्सेंस ऑफ प्लानिंग। बंदा प्लानिंग कर नहीं पाता, किसी चीज का डिसीजन ले नहीं पाता। कोई काम करना है, करूं क्या नहीं करूं, करूं क्या नहीं करूं, करूं क्या नहीं करूं, अभी लगता है करूं, उसके बाद लगता है नहीं करूं, हमेशा माइंड चेंज होता रहता है। 4 5 6 नंबर 4 5 एंड 6 अगर मिसिंग है तो इसको आप बोलोगे एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बंदे की विल पावर लो होगी। अगर 4 5 6 है तो आप बोलोगे कि एरो ऑफ विल पावर। अगर 4 5 6 नहीं है तो बंदे की जो ये है विल पावर है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। अब विल पावर नहीं है तो विल पावर के दम पे आदमी कोई बड़े काम करता है, अच्छे निर्णय लेता है, अच्छे काम करता है। लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो वो आदमी वो कर नहीं पाता काम, और उसको क्या आती है, फ्रस्ट्रेशन। इसलिए 4 5 6 नहीं है तो एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। देन मैं यहां पर लिखता हूं, देन यहां पर है 7 8 9 ये मिसिंग है तो एरो ऑफ हेजिटेशन। करूं क्या नहीं करूं, करूं क्या नहीं करूं, कोई काम करने से पहले हेजिटेट होगा बंदा। ठीक है। देन 3 5 7 को कहा जाता है 3 5 7। इसे ये अगर नंबर में है तो इसको आप बोलोगे एरो ऑफ कंपेशन। कंपेशन मतलब दया हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, क्योंकि 3 नंबर 7 नंबर दोनों दया के नंबर है। दया हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, किसी चीज पर भरोसा करना, ये उसके अंदर होगा। लेकिन अगर 3 5 7 नहीं है तो आप वो कौन सा योग बनेगा, एरो ऑफ स्केप्टिसिज्म। एरो ऑफ स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब अविश्वासी, उसको भरोसा नहीं होगा कोई चीज के ऊपर इजीली, अविश्वासी बंदा बनेगा। नास्तिक भी हो सकता है, 3 भी नहीं है 7 भी नहीं, नास्तिक भी हो सकता है बंदा। बिकॉज 3 and 9 जुपिटर एंड केतु इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। उसके बाद 1 5 9 नहीं होगा। 1 5 9 इसको बोलते हैं एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। कोई चीज को डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है, तो 1 5 9 वो कहलाता है। अब आप देखोगे लोशु में भी कहा गया है 1 5 9 मतलब विल पावर, ये लोशु में है। यहाँ पर 1 5 9 मतलब डिटर्मिनेशन, कहीं ना कहीं वो एक ही चीज होती है। तो 1 5 9 अगर मिसिंग है तो आप यहाँ पर बोलोगे एरो ऑफ इनडिसीजन। एरो ऑफ इनडिसीजन। स्पेलिंग गलत हुआ है क्या? बराबर है, एरो ऑफ इनडिसीजन। ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर। आई होप कि सबने लिखा होगा ये। ठीक है। अब एक डेट ऑफ बर्थ में लेता हूं, एक डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है इसकी लू 01 सॉरी 20 क्या हो रहा है ये 21 जनवरी 1970। ठीक है। अब इसका हमें बेसिक नंबर निकालना है, तो सबसे पहले हम बेसिक नंबर देखेंगे, उसके बाद कार्डिनल नंबर देखेंगे,
देन उसके बाद डेसिमल नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए बेसिक नंबर जो आपका बर्थडे नंबर है वो बेसिक नंबर है। अगर न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन सिंगल डिजिट बिकॉज देयर आर 9 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, तो 9 नंबर इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है इंपॉर्टेंट, तो 9 से की न्यूमरोलॉजी काम करेगी। 9 से आगे कोई नंबर बढ़ता है तो वो नंबर जुड़कर सिंगल डिजिट पर आता है। तो न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे वर्क क्यों करती है, इसका रीजन ये है बिकॉज देयर आर 9 इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। तो 21 है तो 2 + 1 हो गया 3, तो 3 नंबर इज अ बेसिक नंबर हो गया। कार्डिनल नंबर सिंपल, इट इज योर बर्थडे नंबर। तो बर्थडे नंबर हो गया आपका 21। कोई 15 को जन्म लिया है, किसी ने 16 को जन्म लिया है, तो वो हो गया उसका कार्डिनल नंबर। और डेस्टिनी नंबर तीनों को जोड़ के आता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाफ ओवर हो गया है और ये भी बंद हो रहा है, तो एक बार बंद करके 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के बाद चालू कीजिए, सब लोग सब ज्वाइन कीजिए वापस। तो मैं ये डेट ऑफ बर्थ लेकर फिर से करता हूँ क्योंकि अभी ये ऑटोमेटिक बंद होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनी नंबर निकालना है हमें, तो 21 2 + 1 3 हो गया, प्लस 1 का 1 हो गया, प्लस 1970 9 और 1 10। अब 9 में 1 मिला है तो 1 आएगा। जैसे मैंने कहा था कि 9 में जो अंक मिलाओगे सिंगल डिजिट में वही आएगा। तो हम ईयर को जोड़ेंगे, तो 19 को हमने जोड़ा तो 9 में 1 ऐड हुआ तो 1 ही आएगा, और 707 होगा तो 7 और 1 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ गया। इज इक्वल टू 3 + 1 4 और 4 + 8 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 3। सो द बेसिक नंबर एंड डेसिमल नंबर इज 3 एंड कार्डिनल नंबर इज 21। सब लोग एक बार एंड करिए मीटिंग, उसके बाद हम 1 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं क्योंकि अभी ये ऑटोमेटिक जूम 30 मिनट के बाद बंद होता है। आई होप सबको पता होगा ये चीज। बंद कीजिए और 1 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिए वापस।